कम्यूनल हारमनी यूनिटी कायम रखी है, वो वास्ते थैंकफुल है सारी स्टेट दे। जिहड़ी सब तो अहम गल आ कि उन्होंने वालों बहुत क्लीयर डायरैक्शन आ भी किसी को भी अननैसैसरीली हरास नहीं किया जाऊगा। इस केस के विच पुलिस किसी भी इनोसेंट बंदे नूं इस केस के विच बुक नहीं करेगी। ये नहीं कि सिर्फ जिहड़े कोई फॉलोअर सीगे जां कोई जनरली फॉलो करते सी उन्होंने किसी तरह नाल हरास नहीं किया जाऊगा। सिर्फ वही लोग जिहड़े इस केस के विच डीपली इनवॉल्व सीगे सिर्फ उन्होंने के खिलाफ कार्रवाई की जाऊगी। ये प्रॉपर डिफरेंशिएट किया जाएगा कि किहड़े बंदे इनोसेंट आ, किहड़े बंदे जिहड़े ने हार्डकोर आ इहदे विच, और जिन्हां दी कोई छोटी मोटी कई बारी क्योंकि यूथ साडा बहुत इनोसेंट आ, कई बारी कई गलत अंसर जिहड़े अपने पिछे ला लेंदे आ, पर जिहड़े भी इनोसेंट बच्चे आ उन्हां नूं वार्निंग दे के ही छड्डिया जाएगा। इहदे विच जिस तरह के तुसीं देखिया है पुलिस ने हुण तक उन्हां दी मदर उन्हां दी वाइफ नाल भी उहदी नाल गलबात कीती है, पर उन्होंने किसी तरह का हरास नहीं किया गया। साडे लेडी ऑफिसर्स ने जाके गल की उत्थे। हुण तक जिहड़े 207 बंदे असी अलग अलग जगह के उत्ते इस केस दे विच इस एपीसोड दे विच डिटेन किए इस एक्शन दे विच, उन्हां विचों 30 लोग ऐसे आ 30 बंदे ऐसे आ जिहड़े क्रिमिनल केसिस दे विच जिन्हां दी गिरफ्तारी पाई जाएगी। बाकी 177 जिहड़े इच डिटेन किए उन्हां दे खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है कि स्टेट दे विच पीस नूं मेनटेन करने वास्ते टैंपरेरी तौर पर एक्शन लिया गया है, और वो 177 नूं असी वेरीफाई करके जल्दी असी रिलीज़ करांगे। उन्होंने लंबा टाइम लिए अंदर नहीं रखा जाऊगा। उन्होंने जिहड़े 30 जाने जिहड़े हार्डकोर क्रिमिनल केसिस दे विच इनवॉल्व ने उन्हां दी ही गिरफ्तारी पएगी केसिस दे विच। बाकी 177 जिहड़े आ उन्हां दे खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन जिस तरह मैं दस्सिया वो लिया गया है, और उन्होंने लंबा टाइम लिए नहीं रखा जाएगा। जिस तरह तुसीं पहलां भी देखिया जदों आरपीजी अटैक होया सी सरियाली दे विच, उदों कुछ युवेनाइल सीगे जिन्हां दा बहुत थोड़ा कनैक्टिंग रोल सी। कोई उन्होंने एक जगह तो दूजी जगह कुछ ट्रांसफर कीतियां सी, कुछ पैसे ट्रांसफर किए सी, पर पता नहीं सीगा, उन्होंने वार्निंग दे के छड्डिया गया सीगा। सो ये पक्ष बहुत ही जिहड़ा वा संवेदनशीलता दे नाल देखिया जा रहा है कि किसी भी यूथ नूं किसी भी पब्लिक के बंदे नूं इस एक्शन दे विच अननैसेसरी हरासमेंट ना होवे। जिथों तक प्राइम अक्यूज़ की गल आ अमृतपाल सिंह की, उहदे ते कुछ अपडेट्स हैगे आ। उहदे विच जिहड़ी लेटेस्ट गल सामने आई है उहदा रूट लगातार पुलिस ट्रैक कर रही है। जलंधर रूरल पुलिस भी लगी हुई है, उन्हां दे नाल बाकी जिहड़े साडे विंग्स आ वो भी हैल्प कर रहे हैं। और जो देखण च आया कि उत्थों दौड़न तो बाद लास्ट के उत्ते शेखूपुरा हैगा एक जगह बिलगे के लागे, उत्थे भी एक गुरुद्वारा साहब के लागों इन्होंने एक बाइक लई। फिर काफ़ी देर कोशिश की कि क्योंकि दरिया क्रॉस करने वास्ते बेड़ी लभन की भी कोशिश की गई, पर जो बेड़ी नहीं लभी फिर जिहड़ा लाडोवाल के लागे एक पुराना पुल आ, परले पासे एक पुराना पुल हैगा लाडोवाल के लागे, वो पुल क्रॉस करके उस तो बाद एक हार्डीज वर्ड जगह है ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ रात के टाइम के उत्ते पहला उत्थों आके ईवन लाडोवाल रेलवे स्टेशन के आस पास भी गए। फिर ये जिहड़े नाल दे एसोसीएट सी ते उत्थों एक ऑटो लिया गया, और अल्टीमेटली जिहड़ी इन्हां दी फरदर जदों जदों असीं अगे अगे चले गए ट्रेल करते गए तो लास्ट जिहड़ा सी हरियाणा दे विच जिहड़ी साडे कोले एक पुछगिछ भी आई। गुरपेज भेजा जिहड़ा फड़िया सीगा उन्हें भी दस्सिया सीगा कि हरियाणा दे विच एक जगह के उत्ते इन्हां ने ठार लई हो सकती है। और उस केस दे विच फिर एक लेडी आ बलजीत कौर जिन्हों हरियाणा पुलिस के नाल सांझे ऑपरेशन दे विच उस लेडी नूं कस्टडी च लिया गया। वो लेडी की पुछगिछ तो अगे फरदर ये गल चली कि जिहड़ी 19 तरीक की रात सीगी उस रात नूं उहदे घर रुकिया कुरुक्षेत्र दे विच। ये जिहड़ी लेडी आ पप्पलप्रीत नूं पिछले 2.5 साल तो जानती सीगी। बलजीत कौर आ लेडी का नाम, और इन्हें कहा कि 2.5 साल तो पप्पलप्रीत ये टच सीगा। 19 तरीक नूं करीब रात नूं उत्थे पहुँचे, उत्थे रात रुके आ। उत्थों की भी एक CCTV फुटेज सानूं मिली है जिहदे विच जिहड़ा है उहदी तोर दिख रही है, अंबरेला लिया होया है, फेस जिहड़ा है वो नहीं है, बट चाल तो पता लग रहा है कि वो जिहड़ा है अमृतपाल सिंह है। सो इस लेडी नूं अरेस्ट किया है। लेडी नूं अरेस्ट करन तो बाद हुण फरदर अगे जिहड़ियां साडीआं टीम्स आ उहनूं अगे भी ट्रेल कर रही हैं इसनूं, और मैनूं उम्मीद आ
कि जिस अग्रैसिवनेस के नाल सारियां टीम्स लगियां हुई जल्दी इनू जिहड़ा वा लोकेट कर लिया जाएगा। इस केस दे विच जिस तरह मैं पहला दस चुकिया है कि हुण तक 207 बंदियां नूं डिटेन किया सीगा, जिस चों 30 की अरैसट पाई जाएगी। हुण तक जिहड़े ने अमृतसर रूरल दे विच 3 केस रजिस्टर होए आ अमृतपाल सिंह के खिलाफ, जलंधर रूरल दे विच भी 3 केस रजिस्टर होए आ, 12 के करीब इस केस च वैपन मिले आ सानूं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस की जारी है। एक होर जिहड़ा है बंदा अरैसट किया है खन्ना पुलिस ने, जिसका नाम तजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम है ਉਹਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR नंबर 23/22/3 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਲੌਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤੱਥ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ जगह के उत्ते वीडियोग्राफ्स मिलियां जिहदे च फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। जल्लू वाला खेड़ा नदी के कंढे ते एक फायरिंग रेंज बना के उत्थे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ इन्हां कोलों उहदे विच जिहड़ियां फुटेजिज जिहड़ियां उहदे विच फोटोग्राफ्स मिलियां है, उहदे च जिहड़ी आनंदपुर खालसा फौज दे होलोग्राम्स बनाए हुए इन्होंने, वैपन्स नूं खोलण जोड़न दियां कुछ वीडियोग्राफ्स मिलियां उहदे विच। तो काफ़ी होर भी काफ़ी इस तो भी सेंसिटिव तो सीरीयस जिहड़ा मटीरियल इहदे चों मिलिया है, जिहड़ा इंडीकेट करता है भी ये जिहड़े लोग आए एंटी नैशनल एक्टिविटीज़ दे विच इनवॉल्व सीगे और देश विरोधी जिहड़े काम सीगे ये होर भी कई तरह के कर रहे सीगे। फर्दर उहदी पुछगिछ जारी है। सो इस तरह के जिहड़े हार्डकोर बंदे इनवॉल्व आ इस केस दे विच उन्हां दे खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इस केस दे विच हुण तक सारे पंजाब तो सारिਆਂ ने ही बड़ा योगदान दिता और सारिਆਂ ਵੱਲੋਂ इस पूरे एपीसोड ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि यूथ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 80 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 90 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਵੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ कि किसी भी इनोसेंट नूं इहदे विच तंग बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तुहाडे कोई स्पैसिफिक क्वेश्चन होंदा तुसीं पूछ सकदे। एक बार मैं हिंदी में बोल देता हूँ। इस केस में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पंजाब में जो सिचुएशन है बिल्कुल पीसफुल है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब लगातार सब ऑफिसर्स से सबसे टच में है। पूरे जो ये एक्शन हो रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से सुपरवाइज़ कर रहे हैं और उनकी तरफ से उन्होंने थैंक्स किया है पूरे पंजाब निवासियों का, जिन्होंने इस पूरे एपिसोड में कम्युनल हार्मनी यूनिटी मेंटेन करके रखी है। और बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, किसी भी इनोसेंट को किसी केस में बुक नहीं किया जाएगा। जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं जो सही में क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व हैं सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरी स्क्रीनिंग करके डिफ्रेंशिएट करके जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जो यूथ है जो मिसगाइडेड थे, इनोसेंट हैं, पता नहीं है इशू का, अगर उनको डिटेन किया गया है तो वार्निंग देके उनको छोड़ा जाएगा इस केस में। अब तक हमने 207 लोगों को इसमें डिटेन किया है। 207 में से 30 ऐसे लोग हैं जिनकी अरेस्ट डाली गई है अलग अलग केसेस में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। 177 ऐसे लोग हैं जिनको प्रिवेंटिव तौर पे डिटेन किया गया है मेंटेनेंस ऑफ पीस ऑफ एंड जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन उनकी किसी केस में गिरफ्तारी विदाउट वेरिफिकेशन नहीं डाली जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली जो 177 जो जिनको सिर्फ प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया गया है उनको जल्द ही रिलीज़ किया जाएगा इस केस में। जहाँ तक अमृतपाल के जो ट्रेल का क्वेश्चन है, उस केस में हमने काफ़ी हमारी टीम्स ने ट्रैक किया है, काफ़ी लोकेशंस पे CCTV फुटेजेस मिली हैं और उस केस में जो फर्दर आया कि शेखूवाल विलेज है बिलगा के पास, वहाँ गुरुद्वारा साहब है, वहाँ से भी बाइक चेंज की गई। उसके बाद जो रिवर है उसको क्रॉस करने के लिए पहले बेड़ी जो है लेने की कोशिश की गई, जब नहीं मिली तो पुराना एक ब्रिज है वहाँ से क्रॉस किया। काफ़ी उस एरिया में घूमने के बाद एक हार्डीज वर्ड के पास ऑटो लेके फिर फर्दर मूवमेंट जो लोकेट हो रही है, उसके बाद जो मूवमेंट है वो
हरियाणा में कुरुक्षेत्रा में लोकेट हुई, जो कि एक हमारे पास जो कस्टडी में है गुरपेज बेजा, उसने भी इंटेरोगेशन में बताया था कि कोई लेडी है जहाँ पे वो जाके हार्बर ले सकता है। तो वहाँ से अब हरियाणा पुलिस की हेल्प से एक लेडी को अरेस्ट किया गया है, बलजीत कौर नाम की लेडी को। उस लेडी से ये पता चला कि 19 की रात को दोनों पपलप्रीत और अमृतपाल वहाँ रुके थे। पपलप्रीत करीब पिछले 2 साल से ऊपर के टाइम से उस लेडी का नोन है, काफ़ी बार पहले वहाँ पे ये रुक चुका है और उस दिन भी दोनों वहाँ पे गए थे, काफ़ी देर रात वहाँ रुक के नेक्स्ट डे वहाँ से वो मूव किए हैं। फर्दर इसकी सीसीटीवी फुटेज हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और पूरी हमें उम्मीद है कि जल्दी ही जो अमृतपाल है ये हमारी गिरफ्त में होगा। और इस केस का इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है, जो बहुत देर से काफ़ी लोगों को ये आशंका थी कि शायद वो पुलिस कस्टडी में है, तो जितनी ट्रेल्स आ रही हैं, जितने हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिल रहे हैं, उससे एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि अभी उसको लगातार ट्रेल किया जा रहा है, अभी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और हम लोग पूरा एफर्ट कर रहे हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। एक और एफआईआर खन्ना पुलिस ने रजिस्टर की है, जिसमें एक तेजिंदर सिंह गिल एलियस गोरखा बाबा नाम का जो व्यक्ति है, जो क्लोज एसोसिएट है अमृतपाल का, उसको अरेस्ट किया है। उस केस में एफआईआर नंबर 23 पुलिस स्टेशन मलौड में रजिस्टर की गई है, जिसमें आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है। और उसके जो फ़ोन है, उससे जो हमने उसका जो एनालिसिस किया, तो काफ़ी ऐसा इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला जो कि एंटी नेशनल मटेरियल है, जिससे कई जगह पे वो फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोगोज हैं जो अकाल अनंतपुर जो खालसा फौज के बने हुए हैं। वेपन्स की प्रैक्टिस, वेपन्स को खोलना जोड़ना, वेपन्स का डिस्प्ले, ऐसी बहुत सारी फुटेजेस मिली हैं। इसके अलावा और इससे भी सेंसिटिव मटेरियल मिला है जो इंडिकेट करता है कि ये लोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। तो पुलिस अपना पूरा एफर्ट कर रही है जो मेन अक्यूज़ड है उसको अरेस्ट करने के लिए। और दूसरा जो हमने बहुत ही सीरियसली कंसिडर करके ये डिसीज़न लिया है कि किसी भी जो यूथ है, मिसगाइडेड यूथ है, किसी को अननेसेसरी हरास नहीं किया जाएगा। और जो 207 लोग कस्टडी में लिए हैं, उसमें से 30 लोग हार्डकोर हैं, उनकी अरेस्ट डालने के बाद जो 177 प्रिवेंटिव कस्टडी में लिए गए उनकी स्क्रीनिंग करके जल्दी उनको रिलीज़ किया जाएगा। सर ये कहा जा रहा है कि अब हरियाणा के बाद उत्तराखंड पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। नहीं, हमने जैसे ही हमें पता चला कि वो पंजाब से बाहर चला गया है, तो सारी बाकी स्टेट पुलिस जो है, बाकी स्टेट्स की जो पुलिस है, उनको हमारी तरफ से अलर्ट चला गया है। हमें स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि उसकी जो मूवमेंट है कहीं भी हो सकती है, हरियाणा से किसी तरफ भी जा सकता है। हमारी टीम्स लगातार लगी हुई हैं उसमें। जैसे हमने कुरुक्षेत्र तक जो हमारे सारी फुटेजेस हमें मिली हैं, तो आगे भी हम इसको प्रॉपर स्क्रीन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक जा सकता है। हाँ, ऐसा वो फैक्चुअल है। वो किसी वहाँ पे कोई एसडीएम लेवल के ऑफिसर है, उनके ऑफिस में रीडर लगा हुआ है। तो दैट इज ऑन फैक्ट। ये सारी चीजें लगातार पुलिस उधर ट्रेस कर रही थी। बड़ी हैरान कर देने वाली गल कि पंजाब तो हरियाणा पहुंच गया, शाहबाद फिर 2 दिन रहा और उस तो बाद फिर आगे देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਗੋਗਲਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੁਟੇजेस ਆ ਰਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਪਰ ਐਫਰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇजेस ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ट्रैक कर रहे हैं। अब तक जो वहाँ पे उसने जो हमें प्रिलिमिनरी बताया कि हुलिया अभी सेम है, टर्बन बांधी हुई थी, गॉगल्स लगाई हुई थी, लेकिन जो उसकी मुस्टैचेज है उसको उसने फिक्स किया हुआ था बियर्ड के साथ। तो ये उनकी पूछताछ में ये चीज़ सामने आई है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूछताछ नहीं है। बिकॉज उसके जो हमने कुछ लेडी ऑफिसर्स उनके रेजिडेंस पे गई थी और उनसे बातचीत की है, उनकी पत्नी से, उनकी वाइफ से, लेकिन वो एक कई उसमें जो माइन्यूट डिटेल्स हैं वो हम शेयर नहीं कर सकते। बट ऐसा किसी को हम लोग अननेसेसरी हरास नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा एक गल है कि ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਚੈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ नहीं देखो, ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੈਟਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ
ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ऑफिशियल ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਕੁਛ 18 ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹਾਲਟ ਕੀਤਾ ਬਟ ਬੰਦਾ ਸਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਬੀ ਵਹੀਕਲਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੀ ਹੁਣ ਫੁਟੇਜ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਬਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਈਵਨ ਹਾਰਡਿਸਵਰਡ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਆ ਗਈ ਸੋ ਫਰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਬਾ ਟੱਪ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਟਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨੰਗਲ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨੇ 3-4 ਕਾਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਠੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਈਨਿਊਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ 4 ਬੰਦੇ ਭੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਠਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਛੱਡਤੀ ਤਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਤਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਵਹੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ That cannot be disclosed. उस पे ना हम लोग अभी कर रहे हैं बट जो इन्वेस्टिगेशन की इस केस में जो और डेप्थ में हम कर रहे हैं इन्वेस्टिगेट बट पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन के जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं वो अभी हम शेयर नहीं कर सकते वी आर इन टच विद ऑल सेंट्रल एजेंसीज नहीं देखो अलग जगह ਤੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਸੀਗਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਫੁਟੇਜ ਆਈ ਹੈ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰ ਤੋਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਤੋਂ ਤੋਰ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟਲੀ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੇਸ ਲੁੱਕਸ ਸੇਮ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਸਟਿਲ ਟਰਬਨ ਯੈਸ ਬੱਚੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ 24 ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਈਵਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਸ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਕਈ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡੇਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਫਾਰਮ ਫਿਲਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਆ ਇਹਦਾ ਏਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ नहीं ਇਹਦਾ ਏਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ शांति बहाल करना उत्तराखंड में उधम सिंह नगर है वो वहाँ के एसपी ने अलर्ट किया है क्या नहीं देखो जैसे हमने सारी जगह पे किया जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि जहाँ पे आ सकता है वहाँ पे सारी जगह पे अलर्ट सर पंजाब पुलिस से पता लग गया कि अमृतपाल पंजाब छड़ चुकी है पंजाब पुलिस को कोई इनपुट ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟੱਚ 'ਚ ਆਈ
ਤੇ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਵੀਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਸਟੇਜ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਫੁਟੇजेस ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲਗਾਤਾਰ। Sir, so far you have recovered the chest, bulletproof chest and weapons जी, with the जी. labels of AKF. Yes, What yes, was the motive of AKF and how he has created it, and who all are the prime members of AKF? AKF are mostly of the members who were his close associates. So mostly people who are being seen in armed, you can say with weapons, cartridges, etc. Mostly they are people who are part of AKF, because they were wearing the BP jackets of AKF. They were carrying weapons with the AKF, and even this person who has been arrested by Khanna police, even in his phone also we have found few logos of AKF. So they were close associates, and it indicates, though it's very preliminary to say, but it indicates that he was trying to build some type of armed force like this. ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕੀ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ 128 ਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਫੰਡਿੰਗ 128 ਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆ, ਕੀ ਫੰਡਿੰਗਸ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੰਕਰੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਆ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਕਿ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਰਡੀਜ਼ ਵਰਡ ਲਾਗੇ 9:40 ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਡੈਪਥ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸੇਇੰਗ ਦੈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਲੈਗ ਮਾਰਚਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਹਾਊ ਕਮ ਹੀ ਐਂਟਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਡ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਦੈਟ ਇਟਸ ਅ ਫੇਲਿਅਰ ਸਮਹਾਉ ਦੇयर? No, I don't say, because he has changed his attire, because the attire which was expected that he would have been wearing, he was wearing the entirely different attire. So he has been changing. He has been changing. No, we are following him and we are on the train. That is a big question. That is a big question. Despite 50,000 force on the ground. ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। क्या इसको आप पुष्टि करते हैं कि नहीं करते? अभी जी इसके बारे में कोई पता नहीं इस चीज़ का। देखो ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। अब तक जो हमारी जितनी अब तक की इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि एक रात वहाँ पे रुका था 19th वाली रात। हाँ जी, ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਖੋਹ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੌੜੇ ਸੀ। कैनॉट से फुटेज ही है।
ਲੇਟੈਸਟ ਫੁਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਸਰ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰ footage? ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਂਦੇੜ ਵੀ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਕਾ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ